तो नहीं बोल रहा हूँ भैया, तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये बहरों का इलाका नहीं, गूंगों का इलाका है। और अगर गूंगे नहीं हो, सब के सब बोलना जानते हो, तो मुझे एहसास कराओ कि मौलाना तुम्हारी बात हमारी समझ में आ रही है। और मैं इसीलिए पूरी शिद्दत से इस तरफ को देख देख के तकरीर कर रहा हूँ कि ये कमजोर लोग हैं, मुझे कमजोरों का ज्यादा ख्याल है। कमजोर लोग अगर हैं मेरे सामने तो मैं इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो कर रहा हूँ। ये तो पार्टी है ही मेरी अपनी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, विलायत का मकाम अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया हर आदमी आने वाला, चलने फिरने वाला, हर दाढ़ी वाला, जुब्बे वाला, बड़े साफे वाला, ऊंची कलगी वाला वली नहीं तो कौन वली? अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो जो तकवा शिआर होता है, वली वो जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करता है, वली वो जो इबादत गुजार होता है, वली वो जो तकवा शिआर होता है। विलायत को समझना है तो वली के अंदर सबसे पहले ये देख लेना कि ये वली अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है या नहीं, ये अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार है या नहीं, इसके अंदर तकवा शिआरी है या नहीं। अगर तकवा शिआर है तो हमें उससे प्यार है, और अगर यूं ही वो बेनमाजी और बदकिरदार है तो ऐसे पीर पर लानत है, फिटकार है। क्या कहने बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत औलिया इकराम के आला हज़रत जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वली, अब वली को पहचानो। चलो तुम्हें मैं विलायत बताता हूँ, विलायत क्या होती है, वली को समझो। कई लोग वली को देखते हैं बोरिया नशीन है, कई लोग वली को देखते हैं गुदड़ी का लाल है, कई लोग वली को देखते हैं फटे बोरिए के लिबास में है, कहते हैं ये तो कोई पागल है। मगर याद रखना वो पागल तो दुनिया को बता रहा है। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्या कहने, वाह वाह वाह। आओ मैंने तुम्हें बताया, विलायत को समझो, बहुत जरा सी तवज्जो। एक खातून, एक औरत हामिला है, उम्मीद से है, और उसका अंदाज क्या है, उसके मामलात क्या है। वो औरत घर में चलती है तो कुरान पढ़ा करती है। वो खातून जब घर में होती है अपने काम भी करती रहती है, कुरान भी पढ़ती रहती है। अगर वो खाना बना रही है तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती है। वो अगर कोई भी काम घर में करती है तो अल्लाह की इबादत करती है। एक दिन उस खातून को एक आवाज आई, उसके कान में आवाज क्या आई, उसने एक आवाज सुनी है। क्योंकि ये खातून जब भी जो काम करती है अल्लाह का जिक्र बराबर करती रहती है, कभी अल्लाह अल्लाह करती है, कभी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती है। ये खातून इतनी पारसा है, इतनी नेक खातून है, खुदा की कसम है लोगों, ये जिधर से गुजरती है ये इसकी जबान पे फकत जिक्र खुदा होता है। लेकिन एक रोज इसके कान में आवाज आई, अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाहू अल्लाहू ये नगमे बुलंद हो रहे हैं, कोई इन तरानों को गुनगुना रहा है। इस खातून ने आगे देखा, कोई नजर नहीं आया, इसने पीछे नजर डाली, कोई नजर नहीं आया, दाएं बाएं देखा, कोई जिक्र करने वाला नजर नहीं आया।
तो ये खातून हैरान हो गई, आखिर कौन है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, आखिर कौन है जो अपने परवरदिगार को पुकार रहा है। जब इसने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लिया, कोई नजर नहीं आया, तो फिर से वो आवाज जब दोबारा आई तो पता लगा आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही है, शिकम के अंदर से आवाज आ रही है। ऐ लोगों, अब जरा सुनो, ये जो खातून है इसके शिकम में एक बच्चा है और वो बच्चा शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ऐ लोगों, जो शिकम के अंदर बच्चा है उसी बच्चे को हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के पेट के अंदर सरकारे गरीब नवाज, इधर देखो, सरकारे गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र कर रही है। क्यों नाज न करे सुन्नी मुसलमान उस अल्लाह वाले पर, क्यों नाज न करे सरकारे गरीब नवाज पर। हम सुन्नी मुसलमान कि जो माँ के शिकम में थे उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा सा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं। माँ भी बड़ी उम्दा, माँ भी बड़ी पाकीज़ा, माँ भी बड़ी पाक खातून, माँ वो जिसे कहा जाता है फातिमा उम्मुल वरा। बेटा गरीब नवाज, माँ भी पाक, बेटा भी पाक, माँ भी वलिया, बेटा भी वली और बाप भी वली। बाप का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बाप भी वली, बेटा भी वली, वली इब्ने वली। ऐ सुन्नियों जरा गौर करो, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। माशाअल्लाह, वाह। वो सरकारे गरीब नवाज हैं, ताजदारे हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज अल्लाह अकबर बाप वली हैं। लेकिन जैसे जैसे सरकार गरीब नवाज की विलादत का वक्त करीब आया ना, पैदाइश का वक्त करीब आया, आराम से बैठो, आराम से। और नहीं सुनना चाह रहे हो तो खत्म कर दूं यही, अरे खत्म कर दूं। मेरी सुनिए, अपनी क्यों कर रहे हो? कम से कम सुकून से बैठ के मेरी बातें तो सुन लो, तभी तो तुम्हें कुछ पता लगेगा। न शोर कर करा के सारी रात चले जाओगे, कुछ अल्ले पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। सारी रात भर शोर करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शार हिंदुस्तान नवाब रजा रामपुरी, नारे तकबीर। सुनो जरा तवज्जो से सुनो, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा मैं। अब जरा आपको तैयार करना चाहता हूँ, सुनो। सरकारे गरीब नवाज, इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली? जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह। तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज, वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है, सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मुझे औलाद दे, मगर ऐसा दे
जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का उसे ख्याल रहे, ऐसा बनाकर भेज दे उमर की अदालत को कायम कर दे, ऐसा बनाकर भेज दे उस्मान की सखावत का पैकर बन जाए, ऐसा बनाकर भेज दे अली की शुजाअत का पैकर बन जाए। ऐ मौला भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि हजरत हसन मुजतबा इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे, उनकी जो है पुरगबारी, उनकी सखावत उसके अंदर मौजूद हो। इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की अजमत वो बुलंद कर दे दुनिया के अंदर, ऐसा बनाकर भेज दे। ऐ मौला के वो आए तो ज़ैनुल आबिदीन के सजदों को और ज़ुहद को साथ लेकर आए। जब वो दुनिया में आए तो इस शान के साथ आए कि इमाम बाकर का तमाम विलायत का मामला उसकी नजरों के सामने हो। या अल्लाह भेज दे मेरे लाल को, ऐसा बनाकर भेज दे। ऐ मेरे परवरदिगार भेज दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई और आवाज आ गई, ऐ गयासुद्दीन सुन लो, जो आ रहा है वो वली तो है मगर ये सुन लो आने वाला कोई आम नहीं है बल्कि वो सैकड़ों वलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। सरकार गरीब नवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली इब्ने वली दुनिया में तशरीफ ले आए। समझ रहे हो, आज विलायत के नाम पर ढोंग बहुत है और उसी सिलसिले चिश्तिया का सहारा लेकर लोग अक्सर ढोंग कर रहे हैं। नाचने मटकने वाले, कव्वालियों में झूमने वाले कहते हैं हम चिश्ती हैं। बोलो, सरकार गरीब नवाज का सहारा और आड़ लेकर, सिलसिले चिश्तिया की आड़ लेकर रातें गुजार दी नाचते नाचते, ठुमके लगाते लगाते। तुम कलियर में जाते हो देखते हो, अजमेर में जाते हो देखते हो, और दुनिया भर में आप देख रहे हो सिलसिले चिश्तिया साबरिया, इनका सहारा और आड़ लेकर लोग मटक रहे, नाच रहे। क्या कह रहे हैं? नाचूंगी गुलड़ तले, सारी रात नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले। न साफिरे पाक राजी होंगे न गरीब नवाज राजी होंगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। जिधर चाहे नाच ले जी, चाहे जितने ठुमके लगा ले, चाहे जितने नाच लो। और ये जितने नाचने वाले, अक्सर इन नाचने वालों को जब देखोगे ना तो कोई सुल्फा पिए हुए होगा, कोई चरस पिए हुए होगा। बर्बाद कर दिया हमारी कौम के नौजवानों को इन चरसियों ने। हम तो जलसों में जाते हैं, ये लोग सारे जलसों में जाते हैं, जब रोड से गुजरते हैं कई मंजर निगाहों के सामने ऐसे आते हैं हमारी कौम के नौजवान, मगर उनकी हालत ये कि टांगे हिल रही हैं। अगर उसका जिस्म सेंटर यहां है तो पैर एक उधर भाग रहा है, पिलपिला गई टांगे बिल्कुल। ऐसी हालत में मगर कर क्या रहा है? तबीयत से इसे कोई परवाह नहीं किसी की, इसे वही धुन लगी है। रगड़ रगड़ के तबीयत से मसल मसल के लाया, अब सिगरेट नहीं थी तो भीख मांगने लगा। जैसे तैसे उसका भी इंतजाम करके लाया, अब उसमें फर्क है, इसने कश लगाया। कश लगा के ये समझ रहा कि दुनिया का सारा मजा आ गया।
मगर वो कश लगाने वाले इतना याद रख ले, तू मुसलमान है, तू ताजदारे मदीना का गुलाम है। याद रखना नौजवानों, तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम नशा करके नालियों में पड़े रहो। मुसलमान जवान की शान तो ये कि वो मोहम्मद बिन कासिम होता है तो 14 साल की उम्र में लश्कर का सिपह सालार बन जाता है और इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। मोमिन जवान की शान तो ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है और वो अपनी बहनों की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए तलवार उठा लेता है। खुदा की कसम, फिर सारे यहूद और नसारा कांपते थर्राते नजर आते हैं। लेकिन लोगों, क्या अजीब जमाना है, क्या माहौल हो गया, कौम हमारी तबाह हो गई। जिस नौजवान से दुश्मन कांपते थे, थर्राते थे, आज वो नौजवान नशा करके कांप रहा है। शराबे धड़ल्ले से, जुआ धड़ल्ले से, बहुत शानदार है? बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। लोग कह रहे हैं बेटा नाफरमान हो गया, अम्मा की शिकायत है बेटी नाफरमान हो गई, बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात बड़ी अहम बताने लगा हूं, सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बच्चों को हुक्म दिया कि माँ बाप का अदब करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह ने फरमाया वबिलवालिदैनि इहसाना, परवरदिगार ने फरमाया वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह का हुक्म है, वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन तुमने कभी सोचा कि कुरान का फरमान सामने है, नबी का फरमान सामने है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के साथ भलाई नहीं कर रहा? नबी का फरमान मौजूद है मगर बेटी फिर भी माँ की वफादार नहीं। क्या वजह है, क्या सबब है? ऐ लोगों, जरा गौर करो। वजह सिर्फ इतनी सी है, सबब सिर्फ इतना सा है कि माँ बेटी को, बेटे को, बच्चों को प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहुत करता है। सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, कहते हैं हम बच्चों के लिए मोहसिन हैं, और वाकई है, बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया करते हैं। मगर एक बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है, हुजूर का फरमान भी है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ भलाई की। अल्लाह का भी फरमान है, माँ बाप ने तुम पे रहम किया, तुम भी इन पर रहम करो, तुम भी इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रही औलादें। वजह यह है कि माँ बाप जितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है। इससे हजारों दर्जा ज्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत किया करता है। तो ऐ लोगों, परवरदिगार हमसे, आपसे मोहब्बत किया करता है, लेकिन हमारी कमी क्या है? हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं देखा, हम अल्लाह के साथ वफादार नहीं हुए। तो गौर करो, इतना प्यार करने वाला खुदा जब हम उसके साथ वफादार नहीं, तो हमारा प्यार देखकर हमारी औलाद हमारे साथ क्या वफादार होगी? क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत शानदार बयान हो गया। जब हम वफादार अपने रब के साथ नहीं, तो औलाद से कैसी तमन्ना करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वफादार हो। जितना प्यार हम कर रहे हैं अपनी औलाद को, उससे हजारों, सैकड़ों, हजारों दर्जे ज्यादा परवरदिगार बंदों से प्यार करता है। तो जब बंदे ने रब के प्यार को बुलाया, तो फिर इसके साथ भी वही मामला हुआ। इधर बंदा रब के प्यार को भुला कर नाफरमान बना, इधर इसकी औलादे भी नाफरमान हो गई, इसकी औलादे भी इसके साथ वफा नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज इंसान को हर तरफ से फकत धोखा मिल रहा है। उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, उसका रिश्तेदार धोखा दे रहा है, उसके रिश्तेदार भी दगा दे रहे हैं, उसके घर वाले वफा नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी वफा नहीं कर रहे हैं, बीवी वफा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि तूने अल्लाह से वफा नहीं की, जमाना तुझसे बेवफाई कर बैठा। तुम अल्लाह के वफाया, झूठ ना बोलो, मगर झूठ इतना ज्यादा, हर चौराहे पे
पे आया, अभी नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के निकला है, लेकिन फौरन दरवाजे पे आकर झूठ बोलने लगा, फौरन दरवाजे पे आकर गीबत करने लगा, दरवाजे पे आकर चुगली करने लगा, और कोई नहीं मिला तो इमाम साहब की चुगली चालू हो गई, इमाम साहब की ही गीबत। इमाम इतना बड़ा मकाम